किस मोड़ से जाते हैं। दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ रहे। एक्टिंग ऐसी बेमिसाल कि महानायिका का सम्मान मिला। मुझे यूं थोड़ी सी जगह दे दो मेरे देवता। अदाकारी की धूम ऐसी कि इंटरनेशनल अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी। तुम झूठ मूठी मांग में सिंदूर लगाती हो और ये नहीं जानती स्वामी किसे कहते हैं। वो मेरे स्वामी हैं, मेरी लज्जा शर्म से परे। उनके पास मेरी लज्जा कैसी? उसूलों की इतनी पक्की कि भारतीय सिनेमा का ऑस्कर कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के अवार्ड को भी ठुकरा दिया। ऐसे में कुछ कहा नहीं जाए, ऐसे में अपनी पसंद और नापसंद को लेकर इतना पक्की कि पैरों पर गिरकर फिल्म ऑफर करने के बाद भी महान शोमैन राज कपूर की फिल्म को ठुकरा दिया। अगर आप 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से नहीं गए तो मैं दरबान को बुला लूंगी। और इंसाफ पसंद प्रोफेशनल इतनी कि सत्यजीत रे ऐसे कालजयी फिल्म मेकर की फिल्म लेने से भी इनकार कर दिया। साख और जलवा ऐसा कि सत्यजीत रे ने भी वो फिल्म इस एक्ट्रेस के सिवा फिर किसी और एक्ट्रेस को लेकर नहीं बनाई और वो फिल्म ही बंद कर दी। सिनेमा के पर्दे से लेकर निजी जिंदगी तक उसूलों पर जीने वाली इस महान एक्ट्रेस ने एक बार फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी तो फिर बरसों बरस घर के एक कमरे में कैद होकर पूरी जिंदगी बिता दी। कितने बरस घर के एक कमरे में कैद रही ये एक्ट्रेस, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पूरे 36 साल। कोई बाबू आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, किसी से नहीं मिलूंगी। इस एक्ट्रेस की शोहरत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मौत के बाद सरकार ने तोपों की सलामी देकर उनका अंतिम संस्कार किया। देवयानी मर गई। फ्रेंड्स, शायद अब तक तो आप अपनी इस बेमिसाल स्क्रीन गॉडेस को पहचान ही गए होंगे। आज हम आपको बता रहे हैं बांग्ला और हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार सुचित्रा सेन के बारे में। सुचित्रा सेन की जिंदगी से जुड़े जिन पहलुओं का जिक्र हमने शुरू में किया है वो सारे सीक्रेट्स आज हम एक एक कर आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। सुचित्रा सेन की हिरनी जैसी सुंदर और चंचल आंखों के दीवाने तो दिलीप कुमार साहब भी थे। इतना अहंकार क्यों ना हो, तुम अहंकार कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। तुम में रूप है, कुल नहीं। मुझ पे रूप है और कुल भी है। अपनी आंखों के जरिए ही सुचित्रा वो कमाल के एक्सप्रेशन देती थी कि किरदार में नई जान आ जाती थी। बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। चेहरे की सुंदरता ऐसी मानो ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से गढ़ा हो। इस सुंदरता के साथ ही सादगी का ऐसा तालमेल कि फिल्म देवदास में पारो बनकर ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की एक्टिंग के सामने भी अपना लोहा मनवा लिया। 2 दिन बाद किसी को इस बात का ध्यान ही न रह जाएगा कि कब किस रात को बदनसीब पार्वती तुम्हारे चरणों पर सर रखने के लिए अपना सब कुछ तुझ समझ कर ही आई थी। खूबसूरती, सादगी और दमदार एक्टिंग के इस गजब के तालमेल से सुचित्रा सेन जब गुलजार की फिल्म आंधी में एक राजनेता बनी तो लोग उनकी तुलना उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से करने लगे थे और अपने इसी हुनर का लाजवाब ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने अशोक कुमार और धर्मेंद्र के साथ फिल्म ममता में भी दिखाया।
ममता फिल्म में एक तवायफ, एक माँ और एक जवान एडवोकेट, हर किरदार में सुचित्रा सेन ने फिल्म को बुलंदियों तक पहुंचाया। पहले तो खंजर रख दिया, फिर कलेजा रख दिया, दिल रख दिया, सर रख दिया। ये औरत कोई गिरी हुई बाजारी औरत नहीं है, ये औरत एक माँ जिसने अपनी जिंदगी को जहन्नुम की भट्टी में झुलसकर अपनी औलाद के लिए उम्मीद का चिराग रोशन किया है। साल 1963 में सुचित्रा सेन की बंगला फिल्म सात पाके बांधा के लिए उन्हें रूस में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। बात बंगला फिल्म की आई है तो आपको सुचित्रा सेन का असल और पूरा इंट्रोडक्शन भी देते हैं फ्रेंड्स। सुचित्रा सेन का जन्म ब्रिटिश इंडिया के पबना इलाके में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। बंटवारे के वक्त जब सुचित्रा के माता पिता पश्चिम बंगाल शिफ्ट हुए, उस वक्त उनकी उम्र करीब 15 बरस की थी और उनका नाम भी सुचित्रा नहीं, रोमा दास गुप्ता था। देखने में भूला है दिल का सलोना। वो पुराना दौर, बंटवारे के हालात और जवान जहान बेटी रोमा यानी सुचित्रा की शादी उनके परिवार ने फौरन ही कर दी, यानी 15 साल की उम्र में ही। अगले बरस 16 साल की उम्र में सुचित्रा एक सुंदर नन्ही मुन्नी गुड्डी सी बच्ची की माँ बन गई। आप उसे भी जानते हैं फ्रेंड्स, सुचित्रा सेन की उस बेटी का नाम मुनमुन सेन है, जो खुद भी एक एक्ट्रेस बनी। मुनमुन सेन की बेटियां रिया और रायमा सेन को भी आप जानते हैं। हालांकि सुचित्रा सेन जैसी महान एक्ट्रेस की बेटी मुनमुन सेन या उनकी दोनों नातिन रिया और रायमा फिल्मी दुनिया में वो आला मकाम हासिल नहीं कर पाई जहां सुचित्रा सेन पहुंची थी। सुचित्रा सेन की कोलकाता में शादी जिस परिवार में हुई वो बहुत ही खुले विचारों वाला परिवार था। पति और ससुर की मदद से ही रोमा सेन ने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, जहां उन्हें नाम मिला सुचित्रा। असल में सुचित्रा सेन घर में कोई ना कोई राग गुनगुनाती रहती थी, तो उनके पति और ससुर ने उन्हें गाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन बोलती हुई आंखें और खूबसूरत चेहरा देखकर निर्माता ने उन्हें एक्ट्रेस बना दिया। 1952 में बंगाली फिल्म शेष कोठे के जरिए सुचित्रा के फिल्मी करियर का आगाज हुआ। हालांकि ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो सकी। सुचित्रा सेन रुपहले पर्दे पर पहली बार फिल्म चौतौर के जरिए दुनिया के सामने आई और छा गई। बंगला फिल्म इंडस्ट्री में वो महानायिका के खिताब से नवाजी गई। उनकी सुंदरता के लिए उन्हें स्क्रीन गॉडेस भी कहा जाता था। दीवाना मस्ताना हुआ दिल। सुचित्रा की कामयाबी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अपने समय में वो हीरो से ज़्यादा फीस लेती थी। कामयाबी के साथ वो इतना बिजी हो गई थी कि सिनेमा के जादूगर सत्यजीत रे की एक फिल्म नहीं कर पाई। দেখুন মিন্টুর ব্যাপার নিয়ে আপনি যেভাবে সবাইকে দুঃখটা শুনিয়ে এলেন, माफ कर दे। सत्यजीत रे पर भी सुचित्रा से ही वो फिल्म करवाने का ऐसा जुनून था कि उन्होंने वो फिल्म ही बंद कर दी। फ्रेंड्स, ये सुचित्रा के प्रोफेशनलिज्म का सबूत है, जबकि आजकल तो लोग शिफ्ट लगाकर एक एक दिन में कई कई फिल्म की शूटिंग कर देते हैं। और ये सत्यजीत रे जैसे महान फिल्म मेकर के कमिटमेंट और ईमानदारी की भी मिसाल है कि जो फिल्म जिस मानसिकता के साथ जिस एक्ट्रेस के लिए लिखी गई उसके सिवा किसी और के साथ नहीं बनाई, क्योंकि उनके लिए फिल्म बनाना कला थी, कमाई का जरिया नहीं। सुचित्रा को भी वो फिल्म ना कर पाने का अफसोस हुआ था, लेकिन हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर साहब के ऑफर को तो सुचित्रा सेन ने गुस्से से ठुकरा दिया था। लगेगी ना?
हुआ दरअसल ये था कि राज कपूर साहब ने सोचा कि इतनी कामयाब और खूबसूरत एक्ट्रेस है सुचित्रा सेन, लिहाजा वो थोड़ा स्टाइल से फिल्म ऑफर करने पहुंच गए। बताया जाता है कि राज कपूर साहब हाथ में एक गुलाब का फूल लेकर घुटनों के बल बैठकर उन्हें फिल्म ऑफर कर रहे थे। राज कपूर का ये अंदाज सुचित्रा सेन को पसंद नहीं आया और उन्होंने मना कर दिया। अगर आप 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से नहीं गए तो मैं दरबान को बुला लूंगी। सुचित्रा सेन जैसी शिखर की अभिनेत्री के जीवन में एक ऐसा वक्त भी आया जब उनकी कामयाबी ने उसी पति के साथ टकराव बढ़ा दिया जो खुद सुचित्रा को फिल्मों में लाए। सुचित्रा का करियर बनाने के लिए दौलत भी खर्च की। इस अनबन से सुचित्रा टूटने लगी। और काम पे कौन जाएगा? मैं जा रही हूँ ना, आज तुम छुट्टी ले लो। आराम से घर पे रहो और घर को देखो, ये रोज का तमाशा नहीं चलेगा। कल जब मैं घर लौटा तो पड़ोसन बच्ची को देख रही थी। परसों बेचारे बिंदा चाचा परेशान हो रहे थे। इसी बीच 1970 में उनके पति दीबानाथ सेन की डेथ हो गई और फिर हुई एक ऐसी घटना जिसके बाद सुचित्रा सेन ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। डैडी, मैं शायद ये ना बन सकूं, लेकिन उनके रास्ते पर चलने की कोशिश तो कर सकता हूँ। सुचित्रा सेन के जीवन से जुड़ी उस घटना को जानने से पहले आपको उनके फिल्मी करियर को भी समझना होगा फ्रेंड्स। सुचित्रा ने 1952 से 1978 के बीच करीब 60 फिल्मों में काम किया, जिनमें से ज़्यादातर बंगाली भाषा की हैं और ज़्यादातर फिल्में सुपरहिट रहीं। কেন এই যে প্রতিদিন আপনাদের ম্যাথ স্ট্যাটিস্টিক্স প্ল্যান রেকর্ড নিয়ে আলোচনা করা সেটা ভালো না। हिंदी फिल्मों के खाते में सुचित्रा सेन ने सिर्फ 7 फिल्में ही की और हर फिल्म को अपनी बेमिसाल एक्टिंग से यादगार बना दिया। मैं जानती हूँ तो बस इतना। मेरी उम्र की उम्र 23-24 की होगी। और नाम क्या है? पासा और पास 3। 1955 में पहली हिंदी फिल्म देवदास से ही उन्होंने बॉलीवुड में धूम मचा दी। ये फिल्म दिलीप कुमार के करियर की भी एक यादगार फिल्म बन गई, जिसने उन्हें ट्रेजेडी किंग का खिताब दिया। फूल से कब आई? आज ही। एक जुग बीत गया तुमसे भेंट हुए। अच्छी तो है ना? 1957 में सुचित्रा की 2 बैक टू बैक हिंदी फिल्में आईं, मुसाफिर और चंपाकली। साल 1960 में एक बार फिर सुचित्रा सेन ने बैक टू बैक 2 हिंदी फिल्में दी, सरहद और बम्बई का बाबू। ये तुम्हारी होने वाली बीवी पहनेगी। इसीलिए तो तुम्हारे गले में पहनाने से पता चल जाएगा तो उसके गले में कैसा लगता है। पागल मत बनो, समझने की कोशिश करो मेरी बातों को। मैं तो समझ रहा हूँ लेकिन तुम नहीं समझ पाया। साल 1966 में उनकी एक और ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म आई ममता, जो उनकी एक बंगाली फिल्म उत्तर फाल्गुनी का रीमेक थी। और 1975 में आई आखिरी हिंदी फिल्म आंधी, जिसने खूब धूम मचाई। ख्याल रहे लल्लू लाल जी, झूठ से मुझे सख्त नफरत है। झूठ बोलकर सच्चाई कभी नहीं जीती जा सकती। जनता को अगर मेरी जरूरत होगी तो मुझे अपनाएगी और नहीं तो निकल कर फेंक देगी। 3 साल बाद सुचित्रा सेन की बंगला फिल्म प्रणय पाशा रिलीज हुई, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई। इस बात से सुचित्रा इतनी अपसेट हुई कि उन्होंने खुद को घर के एक कमरे में कैद कर लिया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि पूरे 36 साल उन्होंने खुद को सारी दुनिया से अलग कर उसी कमरे में अपनी जिंदगी गुजार दी। कोई बाबू आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज किसी से नहीं मिलूंगी। इस दौरान साल 2005 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने का फैसला किया गया था, लेकिन सुचित्रा घर से निकलकर अवार्ड लेने दिल्ली तक नहीं जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि अवार्ड उन्हें घर पर ही आकर दिया जाए। उस वक्त ऐसा नहीं किया गया क्योंकि ये अवार्ड राष्ट्रपति के हाथों दिया जाता है, और इस तरह सुचित्रा सेन ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड को ठुकरा दिया। मगर मुझे माफ कीजिए, आजकल मैंने जाना छोड़ दिया है। नहीं, भूली तो नहीं।
हालांकि बाद में साल 2012 में हिंदी सिनेमा के आइकॉनिक विलेन प्राण को उनके घर जाकर दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। तब प्राण साहिब की उम्र 93 साल हो चुकी थी और वो चल फिर नहीं सकते थे। वो व्हीलचेयर के सहारे ही चल फिर पाते थे। सारी जिंदगी अपने उसूलों और अपने फैसले पर अडिग रहने वाली सुचित्रा सेन 36 साल बाद अपने घर के कमरे से निकली तो उस वक्त जब वो बहुत बीमार हुई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अपना कमरा छोड़ने के साथ ही सुचित्रा सेन ने ये दुनिया भी छोड़ दी। 17 जनवरी 2014 को कार्डियक अरेस्ट से सुचित्रा सेन का निधन हो गया। अरे तू कांप क्यों रही है? क्या हुआ है तुझे? मौत के बाद सुचित्रा सेन की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उनका पार्थिव शरीर भी काले शीशे वाली एक बंद गाड़ी में ही शमशान घाट तक ले जाया गया ताकि लोग उन्हें देख ना सके। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। सुचित्रा सेन ने सिनेमा में अपना जो मकाम बनाया उसके लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था और अंतिम संस्कार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने उन्हें तोप की सलामी देकर इस दुनिया से रुखसत किया। फ्रेंड्स, सुचित्रा सेन की ये दास्तान आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए किस्से के साथ। टेक केयर, बाय।